Hello everyone, hello children. Today we will know about language skill. Language skill वो स्किल जिससे हम अपना वर्ड पावर और स्ट्रॉन्ग करते हैं टू बिल्ड अप योर वर्ड पावर. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ नॉलेज अबाउट लैंग्वेज स्किल. एंड द फर्स्ट पार्ट इज़ फिगरेटिव एक्सप्रेशन, नाउन्स. देखिए, we use many imaginative expressions to help us describe things in a more interesting manner. ठीक है, हम बहुत सारे इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन मतलब आपके सोच के हिसाब से आए हुए आपके एक्सप्रेशंस, ठीक है, जो आप सोच सकते हैं, जो रियल में पॉसिबल नहीं होता है, आप ऐसा कह सकते हैं. दीज आर नोन एज फिगरेटिव एक्सप्रेशंस. इन्हीं को हम फिगरेटिव एक्सप्रेशंस कहते हैं. In figurative expressions, we use words in a different way from the usual direct way. Figurative expression में हम जो भी words यूज़ करते हैं उन्हें हम कुछ अलग तरीके से यूज़ करते हैं उनको डायरेक्ट यूज़ करने के बजाय. ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप. द माउथ ऑफ अ केव इज़ अ फिगरेटिव एक्सप्रेशन. ठीक है, माउथ ऑफ अ केव, गुफा का मुंह तो होता नहीं है. मुंह तो हमारे आपके पास, ह्यूमन बींग्स के पास होता है, लिविंग थिंग्स के पास होता है, बट यहाँ गुफा के पास भी मुंह है, तो ये आपका फिगरेटिव एक्सप्रेशन है. ठीक है, वी इमेजिन द ओपनिंग ऑफ अ केव टू बी लाइक अ माउथ. हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसी कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि जो गुफा का खुला हुआ हिस्सा है, जो एंट्री पार्ट है, वो कैसा है, मुंह की तरह है. चलिए देखते हैं. हियर आर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज इन द फिगरेटिव मैनर. यहाँ कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स के नेम दिए हैं, मतलब बॉडी पार्ट्स का यूज़ किया गया है फिगरेटिव मैनर में. तो आइए देखते हैं. द माउथ ऑफ अ रिवर, नदी का मुंह, जो कि होता तो है नहीं, लेकिन जहाँ नदी का उद्गम स्थल होता है, जहाँ से नदियाँ बहना शुरू करती हैं, उन्हें हम माउथ कहते हैं, नदी का, रिवर का. द आई ऑफ अ नीडल, सुई की आंखें तो होती नहीं है, बट सुई का वो पार्ट जिसमें हम थ्रेड इंसर्ट करते हैं, जिसमें हम धागा डालते हैं, उसे ही उसकी आई बोलते हैं. इसी तरह से हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, घड़ी की सुइयाँ. हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अ फैक्ट्री, ऑफिस एट्सेट्रा, मतलब मुख्याधिकारी, किसी भी संस्था का मुख्य, हेड. द टीथ ऑफ अ कॉम्ब, कंघी का वो हिस्सा जिससे हम बाल झाड़ते हैं. आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें हर में एक बॉडी पार्ट का नाम है. माउथ, आई, हैंड्स, हेड, टीथ. ब्रो ऑफ अ हिल, पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, मतलब सबसे ऊंचा हिस्सा. द फेस ऑफ अ क्लॉक, घड़ी का चेहरा, मतलब जो हमें दिखता है. द फुट ऑफ अ हिल, पहाड़ी का चोटी का सबसे नीचे वाला हिस्सा. एन ईयर ऑफ अ कॉर्न, कॉर्न की के कान. द शोल्डर ऑफ अ रोड, सड़क के बाहें, मतलब वो हिस्सा, कंधे, वो हिस्सा जहाँ ड्राइवर अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं. अ हेयरलाइन क्रैक, बाल के बराबर पतली फ्रैक्चर या टूटना. द नेक ऑफ अ बॉटल, बॉटल की गर्दन, ये है पोर्शन. ठीक है बच्चों, तो ये था कुछ फिगरेटिव एक्सप्रेशन जिसमें हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं अपने एक्सप्रेशंस को, अपने लैंग्वेज को और इम्प्रेसिव बनाने के लिए. ठीक है, आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. एंड द सेकंड पार्ट इज़ फैमिली ट्री. ठीक है, फैमिली ट्री बच्चों, ये देखिए, जैसे ये किसी भी फैमिली में दो हेड होते हैं, माता जी और पिताजी. ठीक है, तो ऐसे उनके दो हेड, एक लेडी और एक जेंट्स, उनके 3 बच्चे, 1 2 3. 2 मैरिड हैं और एक अनमैरिड है. ठीक है, तो जो मैरिड हैं उनके 3 बच्चे यहाँ और एक के 1 बच्चे. ऐसे ही हम फैमिली ट्री बनाते हैं. जैसे आपके दादाजी और दादी माँ का नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके चाचा चाची का नाम, और फिर आपके बुआ का नाम, अगर वो मैरिड हैं तो फूफा जी का नाम, आपके सब भाई बहन का नाम, आपके कज़न सिस्टर ब्रदर का नाम. ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट, जो कि है सिमिली. सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन कंपैरिजन. सिमिली क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है जो कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड है, तुलना के ऊपर. इट डिस्क्राइब्स समथिंग बाय कंपेयरिंग इट विथ समथिंग एल्स यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक. ये क्या है? ये कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करता है कंपेयरिंग वर्ड्स का यूज़ करके. वर्ड्स क्या? एज और लाइक.
ठीक है। यूज़ वर्ड्स, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसमें बोला है कि वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सिमिलीज। जैसे आप कहते हैं ना, एज लाइट एज फीदर, एज स्लो एज अ स्नेल, एज बिजी एज अ बी, तो हम बिजीनेस और बी का कंपेयर कर रहे हैं, है ना। लाइट हल्केपन और फीदर का हम कंपेयर कर रहे हैं। एज लाइट एज अ फीदर, कितना हल्का, एक पंख के जैसा। एज बिजी एज अ बी, कितना बिजी, एक मधुमक्खी जैसी। तो यहाँ ये जो कंपैरिजन है एज लाइक एज का यूज़ करके, यही जो है वो आपका सिमिली है, ठीक है। अब आइए थर्ड, वन वर्ब फॉर मैनी वर्ड्स, ठीक है। यहाँ क्या है, कुछ एक्सरसाइज एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो जैसे कि देखिए, मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। आई हैव पुट माई नेम ऑन द लिस्ट फॉर द कराटे क्लास। तो यहाँ वर्ब एक तरह से देखेंगे तो क्या किया, पुट माई नेम ऑन द लिस्ट, मैंने अपना नाम लिस्ट में रखा। इसको अगर इन शॉर्ट एक सिंगल वर्ड में करना चाहेंगे तो इसे रजिस्टर्ड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई हैव रजिस्टर्ड माई नेम फॉर द कराटे क्लास। ऐसे ही देखिए, यू शुड बी केयरफुल व्हेन यू मूव फ्रॉम वन साइड ऑफ द स्ट्रीट टू अदर, मतलब हमें केयरफुल रहना चाहिए बस जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ सड़क के जाते हैं। तो उसको सिंगल वन वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं हम, एक सिंगल वर्ब में क्रॉस, रोड को क्रॉस करना। ऐसे ही बच्चों, ये सारे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनको हम सिंगल वर्ब से रिप्लेस कर सकते हैं। अब आता है वन एडजेक्टिव फॉर मेनी वर्ड्स। जैसे वन वर्ब था फॉर मेनी वर्ड्स, वैसे ही वन एडजेक्टिव है फॉर मेनी वर्ड्स, ठीक है। देखिए, वी कैन ऑफन मेक अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शॉर्टर बाय यूजिंग सुटेबल एडजेक्टिव्स। हम अक्सर करके शब्दों के समूह को छोटा बनाते हैं एडजेक्टिव्स का यूज़ करके। देखिए, एन इवेंट विच गिव्स यू हैप्पीनेस, ऐसा कोई भी इवेंट जो आपको खुशियाँ देता है, अ हैप्पी इवेंट, ठीक है। कैसा इवेंट, हैप्पी इवेंट। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। अ थिंग विच इज़ ऑफ नो वैल्यू, ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू ना हो, तो क्या हो गया उसका, यूजलेस भी बोल सकते हैं उसे, प्राइसलेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्राइसलेस मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो। देखते हैं, अ गिफ्ट ऑफ अ ग्रेट वैल्यू, वैल्यूएबल, ठीक है। ये वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और यहाँ आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें से इन्हें फिल करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स पार्ट, एक्सेप्टिंग नॉन एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट, ठीक है। जैसे आपसे अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसे एक्सेप्ट करना या नहीं एक्सेप्ट करना, दो तरह से होता है। तो यहाँ देखिए, ये एक्सेप्ट को डिनोट करता है, ये नहीं नॉट एक्सेप्टिंग को डिनोट करता है, ठीक है। प्लस मीन्स एक्सेप्ट करना और माइनस मीन्स नॉट एक्सेप्टिंग, नहीं एक्सेप्ट करना। रवि पूछता है, मे आई बोरो योर बाईसाइकिल फॉर एन आवर। रवि अपने फ्रेंड अनिल से पूछता है, क्या मैं तुम्हारी बाईसाइकिल एक घंटे के लिए ले सकता हूँ उधार। अनिल ने बोला, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग आउट माई सेल्फ, मैं खुद बाहर जा रहा हूँ। मतलब क्या किया उसने, रिजेक्ट कर दिया, उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। इट इज़ अ नॉन एक्सेप्टिंग साइन, ठीक है। सुनीता पूछती है अपनी फ्रेंड राधिका से, कैन यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, क्या तुम मेरे होमवर्क में मेरी मदद कर सकती हो। राधिका ने बोला, येस वाई नॉट, वेट अ मिनट, हाँ क्यों नहीं, थोड़ी देर इंतज़ार करो, एक मिनट इंतज़ार करो। तो ये क्या है, साइन ऑफ एक्सेप्टिंग। राधिका ने अपनी फ्रेंड सुनीता का जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कर लिया, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ वर्ड बिल्डिंग। तो बच्चों ये देखिए, ये कुछ लेटर्स हैं और इन्हीं लेटर्स का यूज़ करके आपको वर्ड बनाना है। तो देखिए, कुछ दो तो ऐसे दिए हुए, AIM एम, NET नेट, ठीक है। अब हमें इन्हीं कुछ, जैसे वर्ड बिल्डिंग इसी को कहते हैं कि आपके पास कुछ लेटर्स हों और उनसे आप एज मेनी एज यू कैन, आपको उतने वर्ड्स बनाने होते हैं, ठीक है। जैसे NET नेट, AIM एम तो है, SET सेट भी हो सकता है, GATE गेट, है ना। इस तरह से बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। IN इन, है ना, SIN सिन, GET गेट। ऐसे एज मेनी एज पॉसिबल आपको उतने वर्ड्स इसमें से बनाने रहते हैं और इन्हीं को बनाना कहलाता है वर्ड पावर, ठीक है।
अब यहाँ क्या है, पजल इट आउट। द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन सम नाउन्स। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें कुछ नाउन है। नाउन किसे कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स को। गो थ्रू दीज बॉक्सेस केयरफुली एंड विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स प्रोवाइडेड अक्रॉस और डाउन लोकेट दोज नाउन्स एंड राइट देम द प्लेस प्रोवाइडेड। ये जो ऐसे बॉक्स दे के आपको कुछ सर्च करने को बोलता है उसे हम बोलते हैं पजल। ठीक है, पजल रीड आउट। तो हमें ऐसे या ऐसे, ठीक है, अक्रॉस या डाउनवर्ड कुछ नाउन फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। कैन वी फाउंड, देखिए पहला BOOK, बुक। ओके, नाउ देखिए WATER, वाटर। एंड BAT, बैट। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया डाउनवर्ड। अब आइए देखते हैं अक्रॉस, LONDON, लंदन। इट इज़ अ नेम ऑफ अ स्टेट, ये एक सॉरी इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसमें से 10 नाउन्स पता करने हैं। यहाँ अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, यूज़ टू कैरी बुक्स टू स्कूल। तो हम बुक्स को कहाँ लेके जाते हैं स्कूल में, किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बुक लेके जाने के लिए। आप देखिए सैसेल, ठीक है, सैसेल पैकेट को बोलते हैं। आप देख सकते हैं SATCHEL, सैसेल। ठीक, प्रीचेज इन द चर्च, PRIEST, प्रीस्ट। ऐसे ही आप यहाँ एग्जाम्पल हिंट्स दिए हुए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग बहुत ही ईजिली इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं।